कियो जावे। इतिहासकार लिखे ईस्वी सन 1498 के अंदर, अभी तो वर्तमान में पाली जिले की सीमा में चले गए हो, लेकिन बीच समय की सीमांकन के अनुसार राजस्थान के मारवाड़ के नागौर जिले में विक्रम संवत 1498 में कुडली गांव के अंदर मीराबाई को जन्म हुआ महाराज। और मीराबाई का पिताजी राव रतन सिंह जी हा, जो राव दूधा का पुत्र हा, और मीराबाई की माताजी को नाम कंवरी बाई साहब। मीराबाई को जब जन्म हुआ तो मीराबाई का दादाजी राव दूधा भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्ता, कृष्ण प्रेमी है। नित्य प्रति वह ठाकुर जी के मंदिर जाया करता। छोटी सी 5 वर्ष की मीरा दादाजी के साथ में मंदिर जाया करती, भगवान का भक्ता का भजन सुना करती। धीरे धीरे छोटी सी बच्ची मीरा ने भी भगवान के प्रति लगन लगी। हमेशा दादाजी के साथ में अभी पूर्ण बोली भी नहीं आती तो भी मीराबाई कृष्ण का भजन गाती, कृष्ण ने नमस्कार करती। तो प्रेम भगवान से कर लियो कि भगवान के अलावा मीरा ने कुछ भी अच्छो नहीं लगता। धीरे धीरे समय भी तो प्रेमी सजनों मीराबाई 7 वर्ष की हुई। एक दिन कुडली गांव के मायने कोई बारात आई, कोई बालक दूल्हा बन करके आयो। नगर का सब लोग देखने लगा कि बारात आई है, दूल्हो किसो का आयो है। सब ऊंचे स्थान पर चढ़ चढ़ के देखवा लगा। मीरा भी आपके दादी सा के साथ में गई है और पूछो ए काई है। मीरा का दादी सा बोलिया बेटा ए बींद राजा है। मीरा बोलो ए बींद राजा की प्रकार से आया है। दादी सा सारी बात बताई कि अभी विवाह करसी और एक कन्या का पति बनी, भी का स्वामी बनी। मीराबाई बोला दादी सा मेरा पति कौन है। दादी सा सोचो बच्ची छोटी है, भी कहीं जाने के पति कहीं हुए, स्वामी कहीं हुए, मोटियार कहीं हुए। ओ भाव करके दादी सा बोले बेटा तेरा पति तो भगवान कृष्ण है, जाके मोर मुकुट है जो बांसुरी धारण रखे वही पति है। मीरा तो दादी सा की आ बात साची मान ली और सबने केवन लागी जाके सिर मोर मुकुटे मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। मीरा गिरधर को नाम सदा लिया करती। मानसिक रूप से मन ही मन भगवान ने आपका पति मान लिया। प्रेमी सजनों भगवान ही हल्का है, जाने आपा कुछ भी माना, चाहे भाई मान लो तो भगवान भाई बन के अपनी सहायता करे, चाहे पुत्र मान लो तो पुत्र बन के सहायता करे, चाहे भगवान ने पिता मान लो तो पिता के रूप में सहायता करे, चाहे भगवान ने पति मान लो तो भी भगवान सदा अपनी रक्षा करे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान ने कोई भी भाव में मानो, भगवान माता के रूप में भी पिता के रूप में भी जीव ने सदा आनंद प्रदान करया करे। छोटी सी मीराबाई भगवान ने पति मान करके सदा कृष्ण भक्ति में लीन होगी। कुडली गांव में समय समय पर एक संत आया करता रेगर समाज का, जाको नाम रविदास जी हो महाराज। जन रेदास भी कहता। भक्तमाल में बड़ी सुंदर शोभा है, गुरुपद में बाकी बड़ी महिमा है। गुरु महिमा में 3रे नंबर पर रेदास की गुरु भक्ति आवे। रेदास जी भजन भाव सत्संग करता। मीराबाई ने रेदास जी की वाणी बड़ी प्रिय लगती। मीराबाई मन में विचार करती कि गुरुदेव की बात सुना सुना याल की पवित्र वाणी रविदास जी की ही मारा। मीराबाई मन ही मन रेदास जी ने आपका गुरुदेव मान लिया कि मेरो गुरु रविदास जी है। रविदास जी बोले बेटा आप महिला मरे वाली राजकुमारी हो और मैं जूतिया घाट वालों जुलाऊ हूँ। काल ने लोग बात बढ़ा सी कि मेरा गुरु किन बनाया, लेकिन मीरा बोली नहीं, गुरु भक्ति करनो मेरो मर्म है। आप मनीषो शब्द देओ जिससे मेरो कृष्ण मन मिल सके। रविदास जी मीरा ने गिरधर गोपाल को नाम दे दियो, कान में गुरु मंत्र दे दियो। अब तो मीराबाई सदैव आनंद भाव से गुरु भक्ति किया करती, गोविंद का गुण गाया करती। एक दिन एक याल का कोई संत आया, जो संत आपके साथ में ठाकुर जी महाराज की एक मूर्ति रखा करता कृष्ण भगवान की, जाके बांसुरी है, मोर मुकुट है। मीरा बात संतान रात ने विश्राम दियो आपके मेला में और बाकी खूब सेवा करी। जाता जाता संत क्यों लग गया बेटा तन और कोई चीज चाहिए तो बता। मीरा बोलिया महाराज अगर देणु है तो आ कृष्ण की मूर्ति बन दे दो। संत मन में विचार करो
पुष्कर से लहड़ी है, कई वर्षा से आप आई के पूजन करया आ तो अपनी सबू प्रिय वस्तु है, किया आपा दे पावाला। संत मना कर दियो। छोटी सी मीरा कुछ बोल नहीं पाई, नीची नस कर करके मन में विचार करो कि गोविंद को भाव ही नहीं हो अपने तक आने को पहुंचने को, ओ भाव करके मीरा भी बात ने भूल गई, लेकिन बा गोविंद की मूर्ति बसड़ी। संत जी अगले गांव में गया, रात्रि विश्राम करियो। बा मूर्ति सपने में संता से बोली कि संता ते बहुत बड़ी गलती करी, मारी बेटी मन आपके पास में रखना चाहवी, अब मैं ताके पास में नहीं रहूं, या तो आपके हाथ से मीरा ने मूर्ति दो, नहीं तो मैं आपके पास से अभी चले जाऊं। अब तो महाराज जी संतान रात्रि में सपनों आयो, दूसरे दिन दौड़ा दौड़ा वापस आया है। बात छोटी सी मूर्ति मीरा ने भेंट करके बोला, बेटा ये मूर्ति में बहुत प्रेम से राखी, मेरे पुत्र की जय को सदा ध्यान रखियो, ये मूर्ति ने तुम भी हमेशा प्रेम से राखी, खूब लाड प्यार करी। मेरा बोली ठीक है गुरु महाराज, आप महात्मा हो, मैं अन सदा पति के रूप में मानो ली। मेरा हृदय से भी मूर्ति लगाई। धीरे धीरे समय बीतो, मीरा बाई 9 वर्ष की हुई महाराज। पहली परंपरा में आपने बालिकाओं ने कन्या रूप में 9 साल तक की मानता, 9 साल तक कन्या, 10वें साल में बच्ची गौरी को रूप धारण करे, 11वें साल में वृषली बने, 12वें साल संधि काल में और 13वें साल में स्त्री बन जावे। कन्या तो 9 साल तक गिरे हुए शास्त्र में, इसलिए पहले ही 13 साल 15 साल तक सभी माता पिता आपकी बच्चा को विवाह कर देता। मीराबाई 9 वर्ष की हुई तो घर का चिंता हुई महाराज। चिंता करके मन में विचार करो कि मीरा को विवाह करा। सब जगह सहीचो भिजवायो गयो कि कोई बढ़िया परिवार को राजकुमार हुए तो मीरा को लगन नालियर देवा और विवाह कर देवा। कटई कोई योग्य नहीं मिलो। अंत में मेवाड़ के सिसोदिया वंश में महाराज राणा सांगा का पुत्र राजा भोजराज नाम का एक कुंवर जो बड़ा सुंदर है, जो 16 वर्ष का मोटियार जवान है, जो राणा सांगा का पुत्र भोजराज जो सुंदर वीर पुरुष है। बाकी सूचना मिली है नागौर में मीराबाई के परिवार ने, और बड़ी सुंदर शुभ वेला में भोजराज के साथ में मीरा को रिश्तो तय कर दिया। नगरी में बड़ो आनंद है, लेकिन मीराबाई सबने मना करियो कि आप मेरो विवाह ना करो, मेरो विवाह ना करो, मन विवाह करके कुछ नहीं करनो है, मैं भगवान को भजन करवा वास्ते आई हूँ, विवाह करो ली तो मैं कभी सुख नहीं पाऊंगी। सब बोलिया कि मीरा कन्या अगर विवाह नहीं करे तो माता पिता ने लोग बरजे कि कई काम को परिवार जो कन्या ने कुंवारी रख दी, समय के साथ कन्या ने दूसरे घर परिवार में बसानी पड़े। आपको कन्यादान को समय है मीरा, विवाह के लिए आप मना मत करो। छोटी सी मीराबाई परिवार की मर्यादा रखने वास्ते मन ही मन भगवान गोविंद से बोली कि कोई बात नहीं प्रभु, आपकी इच्छा है, और अगर कोई संसार को नियम है तो मैं विवाह तो भोजराज के साथ करूंगी, लेकिन मैं कभी भोजराज ने मन से पति नहीं मान सकूंगी, क्योंकि पति तो मेरा आप ही हो। और भाव करके संसार की बात निभाता हुआ मीराबाई भोजराज के साथ में विवाह करो। प्रेमी सजनों, बहुत सारी वस्तुआं राजा रतन सिंह जी मीराबाई ने भेंट करी, उपहार के रूप में विदा करता हुआ बहुत सारी दास्तासियां दी। इस समय की राजा महाराजों की परंपरा होती, लेकिन मीराबाई कोई भी वस्तु लेने से मना कर दियो। एक भगवान श्री कृष्ण की वह मूर्ति साथ में लेके मीरा पालकी में बैठ के रवाना हुई। मारवाड़ से मीरा मेवाड़ में चली गई। मेवाड़ राजवंशियाल को जेठे कोई भी भक्ति भाव नहीं है, कीर्तन भजन नहीं है, और मेवाड़ बिल्कुल एकदम सुनसान देश है। मीराबाई के मन में विचार हुयो कि याल को कई देश है जेठे ने कोई भक्ति है, न सत्संग है, सब पेट भरवाड़ा जीव है। मीराबाई सबने किया करती कि ओ देश तो बड़ो रंग रूड़ो है, अटे कोई भी प्रकार की आनंद नहीं है, कोई भी प्रकार को प्रेम नहीं है, न कभी साधु संत आवे, न कभी भजन कीर्तन हुए, और सबके बीच में मीरा उलानो दिया करती कि पिताजी इसे देश में कहीं भेजी जेठे साधु संता को मान नहीं है, प्रेम नहीं है। अब मीरा विवाह करके मारवाड़ से मेवाड़ में आया है, लेकिन मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है के अंदर कोई भी प्रकार को भक्ति भाव सत्संग आदि नहीं है। मीराबाई आपके
पति देव भोजराज से बोला कि स्वामी जठे भगवान को भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, वो घर शमशान के समान है। भोजराज मीरा को भाव जान करके जो है महल के अंदर भगवान श्री कृष्ण को एक मंदिर मीरा के लिए बना के दियो। मीरा आनंद भाव से भी मंदिर में आपकी मूर्ति रखी है, सदा भजन कीर्तन करती। अन्य सब ठुकरानियां कहती कि कहीं रानी आई है, नई बीननी साई है जो इस समय भजन भाव भक्ति करे महाराज। अभी तो इन्हें घर का कार्य आदि करना चाहिए, आ तो 6-6, 7-7 घंटा बैठ के भजन कीर्तन गावे। यहाँ की कहीं नई बींदनी है महाराज, क्योंकि जगत के और भगत के बेर हुए धीरे धीरे समय बीत्यो। मीराबाई भगवान से अर्ज करता कि सावरा आग्रस्ती मेरे भजन में बड़ी बाधादायक है, आप कोई करुणा करो, कृपा करो। समय के साथ महाराज भी समय भारतवर्ष में मुगल काल चलिया करता, मुगला को शासन हो, 15वीं-16वीं सदी की बात है और नित नया राजा महाराजा पर आक्रमण होता। अनेक प्रकार का मुगल सैनिक आके धोखे से शत्रुता से लड़ाई झगड़े में क्षत्रिय वीरा ने मौत के घाट उतार देता, वह सब परमात्मा के धाम चला जाता। एक दिन मेवाड़ की सीमा में मुगल सैनिक घुसा है, भोजराज नेतृत्व करने वास्ते युद्ध भूमि में गया है, भीषण युद्ध हुआ है और भोजराज युद्ध में घायल हुआ है महाराज। घायल भोजराज ने महल में लाया गया। अब अवस्था नहीं है कि भोजराज बच सके। भोजराज मीरा ने पास में बुलाई है और बुला करके बोला, मीरा आपरो संग आपरो साथ इताई दिना को हो। अभी विवाह ने लगभग 14 महीना बीता है, भोजराज को अंतिम समय आ गयो। मीरा भाई बोला कोई बात नहीं स्वामी, और संसार को नियम है, शरीर से आप संग नहीं रह सका, लेकिन आप तत् समय तक मेरो संग करियो। अगर भगवान कृपा करी तो जब तक वो संसार चाले लो, जब तक मीरा को नाम चाले लो, आपको नाम भी हजरा पर रहे लो के कोई भोजराज भी हो। मीरा के पति की जब भी बात आवेली, भोजराज के साथ में हथलेवे की बात भी आवेली। मीरा से स्वामी भोजराज बोलिया के देवी मैं तो जी गोविंद का गिरधारी का तो भजन करे भी नहीं जानू, नहीं भी के बारे में कभी सुनियो, लेकिन मेरो आशीष है, मेरो जीवन तो ही हो, लेकिन एक दिन तो भी गोविंद ने जरूर प्राप्त कर ली, जिसके लिए तो इतना कष्ट उठाया है, इतने दिन रात भजन करे है। समय के साथ प्रेमी सजनों भोजराज अमर गति ने प्राप्त हो गया, वीर गति ने प्राप्त हो गया। अब तो मीरा बिल्कुल अकेली हुई महाराज, कोई बात करवाड़ा भी नहीं हो। और भी समय जो स्त्री बड़ी जवानी में या बालपने में विधवा हो जाती भी बड़ा कष्ट होता। आज के समय तो समाज में पुनः विवाह हो जाए, बीच समय पुनः विवाह नहीं होता। बीच समय विधवा हुई स्त्री ने महल से एकांत में घर के पीछे रखा करता, कोई भी को दर्शन नहीं करता और बड़ी कष्ट सहन किया करती वह स्त्री। और वह सती स्त्रियां होती महाराज, बालपने में विधवा होकर के भी सदा आपके शरीर की धर्म की रक्षा करके सदा भी परिवार में पूरा जीवन गाल देती, जीवन का कुछ भी सुख में नहीं देख पाती, फिर भी एक आस रहती कि वो आप लोग परिवार है, आप मर्यादा है, और भगवान को नाम ले ले करके भगवान का गीत भजन गा करके वह आपको जीवन चलाया करती। याल की सती स्त्रियां होती, कभी मझधार में छोड़ के नहीं जाती वे, ना कभी कोई गलत कर्म करती, हमेशा भगवान की नियति जान करके आपको जीवन यापन करती, यानी की परंपरा हुआ करती। जी भोजराज वीर गति प्राप्त हुआ, महीनों भर बीत्यो है। अब तो मीरा का कष्ट की शुरुआत हुई महाराज। जियाल को जीवन में पति के लिए पत्नी जियाल को साथी और पत्नी के लिए पति जियाल को साथी जीवन में कोई नहीं हो सके। आपा साथ में रहा जब आपने 1000 लड़ाई है, लेकिन इस जोड़े में से जब एक बिछड़ जावे, बान पूछो कि जीवन में दुख काई है और सुख काई है हमारा।
फिर संसार में रहने तो पड़े, लेकिन रह नहीं सके जीव। हर घड़ी हर पल बिने भी जीव की स्मृति आवे जो चले जावे। वो एक हंसा को जोड़ो या करे भगवान को बढ़ाए दो। एक जोड़ी बिछड़ जावे, अगर पत्नी पहली चली जावे तो पति हमेशा कमले को पावणु बन जा। महाराज घर में बुलाई कितना ही बेटा बहू है, लेकिन भोजन के समय में पूछ लो पड़े के भोजन बने हो कि नहीं बने हो। पति पहले चले जा, पत्नी के लिए चाहे कितना ही बेटा पोता है, लेकिन हर शुभ काम से पहले पत्नी आपका वह स्वामी में पति सदा याद आवे। महाराज भोजराज जब तक मीराबाई ने रखा सदा प्रेम से बहुत सुख दियो, लेकिन जब भोजराज चला गया तो मीरा के दुख का दिन शुरू हुआ है। मीरा के एक देवर रहा विक्रम नाम का, और एक ननद ही उदाबाई नाम की। भक्तमाल में वर्णन आवे, बा ननद बहुत कष्ट दिया जाको आपा शब्दों में वर्णन नहीं कर सका। जितना संसार का कष्ट हो सके मीरा सब कष्ट सहन करया। कई लोग कहे मीरा ने भगवान इतना कष्ट क्यों दिया। भगवान आपके भक्त की परीक्षा लेवे कि मेरे भक्त कितो आपके स्थान पर अटल है, कितो मेरे भक्ति में अटल है। इसलिए भगवान भक्तम दुख डाले महाराज कि कितो दुखी रह करके भी वो भजन कर सके। इसलिए भगवान मीरा ने कष्ट दिया। उदाबाई झूठी शिकायता मीरा की आपके भाई विक्रम से किया करती, और राणा विक्रम मीरा ने बहुत प्रकार से बरस तो मीरा ने के तो मीरा आप भी तो मेरी भौजाई हो, आराज बेला की रीत है आप भजन भाव मत किया करो। स्त्री जब विधवा हुए तो भी एकांत ठीक है, आप भगवा वस्त्र धारण करके माँ की इस सिसोदिया परिवार ने मत ले जाया करो। बहुत प्रकार से देवर बरस तो, लेकिन मीरा सदा भगवान को भजन करती। मीरा जब मानी नहीं, संता के साथ में भजन भाव करती, सत्संग करवान जाया करती, तो मीरा के ऊपर झूठा लाछन लगाया महाराज। कई को चरित्र इश्यू है, आई प्रकारी है, इनको ही भजन भाव से मतलब नहीं है। संसार झूठी बात बहुत जल्दी बढ़ावे। अब तो मीरा मन में विचार करो कि शौरा चाहे जिताया कष्ट दे ले, चाहे जितनी मुश्किल, चाहे जितनी परीक्षा ले ले, लेकिन तेरे लिए जीवन समर्पित कर दियो। अब तेरे स्वा ये मन में कोई और तो आ नहीं सके। तो चाहे सोरा राखे, चाहे सुखी राखे, चाहे दुखी राखे गोविंद, या तो तेरो कटई नाम है नहीं, अगर है तो फिर कष्ट भी तेरा है और आनंद भी तेरो है। मन कोई चिंता नहीं है। वो भाव करके मीरा कष्ट सया करती। राणा जी मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा, अमृत भगवान बनायो है। सर्प का पिटारा भेजा, नौसलहार बनायो है। मीरा के लिए शेर का पिंजरा डाला गया, मीरा के लिए वह शेर गाय को रूप धारण करो है। मीरा ने अग्नि जलाने की कोशिश की गई, अग्नि भी दूध के समान शीतल बनी है। अंत में मीरा विचार करो कि इतना कष्ट मिले, इस स्थान पर रहने में कोई भाव नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है, जटे आपको मान सम्मान नहीं है। मीरा मेवाड़ ने छोड़ करके महाराज एक रात्रि में विदा हो गया। आपको एक तारो करताल और ठाकुर जी की वह मूर्ति हाथ में लेकर गए। बीच समय और साधन नहीं, कष्टा से दुखी होकर के मीरा मेवाड़ छोड़ के पैदल पैदल चलता 3 महीना से श्री धाम वृंदावन पहुंचा। जठे बांके बिहारी जी को मंदिर है। मीरा प्रतिदिन भी मंदिर के सामने भगवान की स्तुति किया करती, पट खुलता सब पहले दर्शन करती। जब तक पट खुला रहता बांके बिहारी जी ने इकतार पे भजन सुनाती कि वे मीरा जब भगवान के सामने बैठती तो बांके बिहारी जी की वह मूर्ति आपका नेत्र बंद कर लेती, मीरा के ऊपर नजर नहीं डालती। मीरा बार बार प्रयत्न करती। वृंदावन का लोग भी मन में विचार करो कि आज जरूर कोई जादूगर नहीं है। बांके बिहारी जी की मूर्ति एक ही तरफ देखे तो मूर्ति में परिवर्तन आ रहे है, इन अठे राखने में फायदो नहीं है। वृंदावन का लोग भी लड़ झगड़ के मीराबाई ने निकाल दिया। मीरा मन में विचार करो कि अब तो आपने द्वारका चलो, द्वारका के अंदर आपने शरणों मिले। ओ भाव करके भक्त श्रोमणी मीराबाई श्री धाम वृंदावन से रवाना होके पैदल मार्ग से महाराज द्वारका आया है। जटे गुजरात प्रांत में सौराष्ट्र जिले में द्वारका है। द्वारका के अंदर एक रणछोड़ दास जी महाराज को भगवान को मंदिर है। बिम मीरा रेवण लागी। रात्रि के समय मीरा सुनसान जंगल में चली जाती जिन कजली वन बोले, और दिन में भगवान का भजन करती।
और रणछोड़ दास जी के मंदिर में रहता। जिसको भी भोजन मिलतो कभी नहीं मिलतो तो भी भगवान का गुणगान करती करती मीरा अब 48 वर्ष की हुई। जीवन की अवस्था को 49 वर्ष लागो। अठीन जब मीरा मेवाड़ छोड़ करके चली गई महाराज, बीच समय मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़वा लगा, बरसात नहीं हुई। 12 वर्ष बीत गया। चारों तरफ मेवाड़ के अंदर त्राही माम होने लगी। राणा विक्रम सिंह पूछो कि कई बात है, बरसात क्यों नहीं हो रही है? सब ज्ञानी पुरुष बतायो ज्योतिष विद्वान के महाराज, आप भक्त ने बड़ो कष्ट दियो और भक्त ने कष्ट देने से अब आपने सबने कष्ट मिल रहे है। भगवान के वे आप मन कष्ट दे सको, लेकिन मेरे भक्ता ने कष्ट दे बाड़े ने मैं कभी क्षमा नहीं कर सकूं। जो भी भगवान की भक्ति भाव करे, पूजन करे, बिके प्रति आपनो भाव आदर को रहना चाहिए, कभी ईर्ष्या को कभी द्वेष को नहीं रहना। और महाराज जब तक कोई भक्त अपने घर में परिवार में है तब तक अपनो घर परिवार सुरक्षित है। इतिहास साक्षी है, मेवाड़ में जब तक मीरा हा तब तक मेवाड़ सुरक्षित हो, लंका में जब तक विभीषण हो तब तक लंका सुरक्षित ही, और हस्तिनापुर में जब तक विदुर हो हस्तिनापुर सुरक्षित हो। भक्त के प्रभाव से जति और सती से गांव नगरी सुरक्षित रहे, और कोई मूर्ख जति और सती ने भी सतावे तो वो घर परिवार वो वंश कभी सुरक्षित नहीं रह सके। सब लोग बोला कि राणा जी आप मीरा ने बड़ो कष्ट दियो। रानी सा ने कष्ट के कारण मैं तो कुछ नहीं कियो, लेकिन परमात्मा आप सबने कष्ट दे रहा है। जे हुए तो आप मीरा ने वापस बुलाओ। राणा विक्रम सब जगह पतो लगायो कि मीरा कठे मिले, लेकिन कठे पतो नहीं लाग्यो। कोई द्वारका से आए भक्ता को एक पैदल यात्रा को एक दल जा रहे हो, कोई एक मंडल संग जा रहे हो। मैं बतायो कहीं के लक्षणा की एक द्वारका के अंदर भजन करे, बड़ा सुंदर भजन गाया करे, शायद हो सके भाई रानी सा कुंवरी सा मीरा भाई है। ओ भाव करके राणा जी आपका सैनिक द्वारका भेजा, लेकिन मीरा भाई मना कर दियो कि मैं बियाल के मेवाड़ नहीं जाऊं। अब बैठे जार कहीं करूं, जटे प्रेम नहीं है, प्रीत नहीं है, जटे आव आदर नहीं है, और जटे गोविंद का गुण नहीं है, मेरे लिए वो देश वो स्थान कोई काम को नहीं है। सैनिक खाली हाथ आ गया। राणा जी मन में विचार करो कि मीरा ने साधुआ से बहुत प्रेम है, क्यों नहीं इस बार साधुआ की टोली भेजा। राणा जी 12 साधु भेजा है और बोलिया अगर थे मीरा लेकर आओला तो थन मुंह मांगियो, जो भी थन वस्तु चाहिए जब भेंट कराला, था को सुंदर आश्रम बनावाला, और अगर लेकर के नहीं आया तो थन फांसी पर चढ़ावाला। और राणा जी आदेश कर दियो। साधु सब द्वारका गया है, जाकर के मीराबाई से बोला रानी सा एक बार आप मेवाड़ चलो। मीरा साफ साफ मना कर दियो कि नहीं मैं मेवाड़ नहीं जा सकूं, आप मन क्षमा करो। संत महापुरुष बात बताई कि रानी सा आप नहीं जाओला तो विक्रम राणा जो है मान जीवित नहीं छोड़े लो। राणा जी को आदेश है, इसलिए एक बार आपने जानो पड़े लो। आपके बिना मेवाड़ सुनसान है, मेवाड़ में बरसात नहीं हो रही है। मेरा भाई बोला मैं तो शरीर से जाऊं नहीं, लेकिन ओ मेरो जो शरीर के ऊपर भगवा वस्त्र को एक चीर है, वो आप चीर मेवाड़ में ले जाकर रख दो। इस चीर के प्रभाव से मेवाड़ हरे भरे हुए लो, खूब बरसात हुए लिया। और राणा जी ने क्या कि राणा जी मीरा ने तो कष्ट दियो तो भी मीरा सहन कर लियो। संसार में और कोई ने कोई भक्त नहीं तो कष्ट ना दिया, नहीं तो जो है महाराज बहुत पतन की तरफ चला जाओ। संत शास्त्र में आवे कि मीरा हर की लाडली, राणा वन को ठूंठ, समझायो पर समझो नहीं, ले जाती वे कुंठ। मीरा भाई सब संतान बोली कि राणा जी अगर महाराज से प्रेम करता, आनंद रखता तो जी हाँ वृंदावन हरियो भरियो है, बिया में मेवाड़ ने हरियो भरियो कर देती। हमेशा भगवान को आनंद हो, हमेशा प्रेम रहतो। और संतान मीराबाई बोली आप वो चीर ले जाकर रख दो। संत राणस्य को दीड़ो, मीराबाई को दीड़ो, वो चीर माथे पे लगायो है और मीरा को प्रसाद समझ के मेवाड़ में लाया है। सारी मेवाड़ में भी चीर के प्रभाव से, भक्त की वस्तु के प्रभाव से पुनः हरियाली हुई है, हरियो भरियो हुए है। और अब मीराबाई 49 वर्ष की ढलती अवस्था में आज ठाकुर जी महाराज से रणछोड़ दास भगवान से बोले ठाकुर अब संसार का और अधिक कष्ट सहन नहीं हुए, आप यूं करो आपकी मूर्ति के अंदर मन मिला लो ताकि आपके रूप में मेरा रूप मिल जावे। कि वे प्रेमी सजनों रणछोड़ दास जी के
4 हाथ निकला है और मीरा ने बाहों में भर करके भगवान आपकी मूर्ति में विलीन कर ली। यानी भक्त श्रोमणी मीराबाई को अमर चरित्र आज भी जन जन में, गांव गांव में, घर घर में मीरा का अमोल भजन कीर्तन गाया जावे। बोलो मीरा की श्याम की जय हो।